इसी बीच हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी भी व्यासपीठ को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। व्यासपीठ उनको भी साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता है। सीधी सीधी बात, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। कितनी सुंदर बात गुरुदेव भगवान ने कही है, आप लोगों ने सब श्रवण किया। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। सीधा दिल्ली लाओ, सीधे दिल्ली से चल करके डायरेक्ट हमारे बीच में हमारे श्री नेताम जी पहुंचे हैं। और बस आरती की प्रतीक्षा सब लोगों को हो रही थी और आप बिल्कुल देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सही समय पर पहुंचे हैं। हम आग्रह करते हैं कि हनुमान उत्सव में सम्मिलित हुए समस्त भक्तगणों को 2 मिनट अपना शुभकामना, मंत्री जी मंच पे ही रहे, 2 मिनट माइक लगवाओ। आप सब लोगों के बीच व्यासपीठ और नर्मदा कुंड के स्थान की महिमा, ऊपर से बोल दें, नहीं बोलना है आपको, 2 शब्द बोलना है इस दिव्य स्थान के बारे में। नर्मदा कुंड में और इस दिव्य हनुमान जी के प्रांगण में आयोजित प्रथम बार श्री हनुमान उत्सव के भविष्य के दृष्टि से शुभकामना देने की भावना से आप समस्त जनता जनार्दन के बीच अपने मंगलमयी वाणी और सब लोगों को प्रणाम, हनुमान जी को, नर्मदा मैया को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम, हाथीराम बाबा को प्रणाम, बालाजी को प्रणाम निवेदित करें, ऐसा हमारा आग्रह है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, बजरंग बली की। आज बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष की बात है कि आप सबके बीच में राम कथा चल रहा है। आज समापन है गुरुदेव। ऐसे समय में मुझे आपके श्रीमुख से कुछ सुनने का भी अवसर मिला। आज आचार्य बैरागी चक्रवर्ती सम्राट श्री स्वामी हाथीराम मठ तिरुमला तिरुपति महंत जी श्री अर्जुन दास गारू जी का आगमन हुआ है। और ऐसे समय में जब इस यज्ञ की पूर्णाहुति समापन हो रही राम कथा की, मैं महाराज राजीव लोचन दास जी को, इस व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ। सभी भक्तजन हैं यहाँ पर, देवियों सजनों, सभी राम भक्तों, क्योंकि दूसरा भक्त हम नहीं बोल सकते, तो सभी राम भक्त हैं। ऐसे समय में जब गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ है और आपकी उपस्थिति में राम कथा का आज समापन कर रहे हैं, राजीव लोचन महाराज जी के श्री मुख से आप लोगों ने लगातार यहाँ पे राम कथा का श्रवण किया। मैं भी आपके सानिध्य में आकर के कुछ न कुछ आपकी अमृतवाणी सुनने का सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ हम लोग का वन जंगल पहाड़ से घिरा हुआ प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या 1/3 जो है एसटी और एससी के बाहुलता वाला प्रदेश है। 1/3 से कहें कि 1/3 तो सिर्फ आदिवासी समुदाय है, जो प्रभु राम के उस समय वनवास काल में वही दंडकारण्य है
जहाँ प्रभु राम का अधिक समय इन्हीं छत्तीसगढ़ के रामगढ़ से लेकर के चित्रकूट बस्तर तक का यात्रा प्रभु राम ने किया। और हम तो ये भी मानते हैं पौराणिक कथाओं से महाराज जी कि यही है छत्तीसगढ़, यही है रायपुर जो कौशल प्रदेश है। यहाँ पे माता कौशल्या श्री राम जी के माता जी का भी यहाँ वो जन्म स्थल ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पुण्य और क्या हो सकता है। और इसीलिए तो प्रभु, इसीलिए तो यहाँ जो आतिथ्य सत्कार है, आतिथ्य सत्कार में मैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देख सकता जो छत्तीसगढ़ के यहाँ आज रीति नीति विचारधारा में है। लोगों में बसा हुआ है, लोगों में हर तरफ से बसा हुआ है महाराज जी कि किस प्रकार से हम अपने यहाँ पर जो भांजाऊ भांजियाँ हैं, हम लोग यहाँ पर इसलिए पैर नहीं छुआते क्योंकि यहाँ मानते हैं कि ये भांजा भांजी यहाँ प्रभु राम होते हैं, उस शकल के रूप में मानते हैं, इसीलिए भांजे से पैर नहीं छुआते हैं, बल्कि भांजा का हम पैर छूते हैं। भांजा का हम पैर छूते हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु राम का शकल दिखाई देता है, उनकी स्मृतियाँ दिखाई देती, उस रूप में हम देखते हैं। इसलिए यहाँ की गाथा, यहाँ की प्राचीनता एक बिल्कुल अलग है। ऐसे प्रदेश में आप सब आए हैं, आप सबके भक्तों को भी, आपका, आपके साथ में आए हुए सभी आतिथ्यजनों का, उनका मैं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इतने ही अपनी बात रखते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बोलो बोलो जय जय श्री राम। जय जय। इतनी अच्छी बात है। राम जी की कथा हो रही थी तो राम जी ने विचार किया कि भाई अभी तक सब लोग आए, मुख्यमंत्री जी आए, राज्यपाल जी आए, उप मुख्यमंत्री आए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के सबले सियान, जिन सबले पहली से लंबा समय तक अभी कैबिनेट में हवा है, तो सियान बिना ध्यान नहीं की के तो राम जी ने विचार करके राम विचार जी को भेज दिया आप लोगों के बीच में। और वो छत्तीसगढ़ की जो भांचा भांची की परंपरा है उसके बारे में भी आप लोगों को सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया। खूब आशीर्वाद साधुवाद है माननीय कृषि मंत्री श्री राम विचार जी को। व्यासपीठ से आप सदैव स्वस्थ रहें, आनंद करें।